देखिए, हम उत्तराखंड पुलिस को मॉडर्न, टेक सेवी, स्मार्ट, रिस्पॉन्सिव पुलिस बनाना चाहते हैं, जो अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट ऐसी पुलिस बनाना चाहते हैं, जो लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके सारे डिसीजंस, और स्मार्ट और टेक सेवी हो, क्योंकि आज के ज़माने में अपराधी भी टेक सेवी होता जा रहा है। तो उसके लिए हमने उनके यूनिफॉर्म से लेकर के, उनके इक्विपमेंट से लेकर के हर चीज़ में जो है ये एलिमेंट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी बहुत सारे नए सिस्टम लागू करेंगे, अभी पाइपलाइन में हैं, इंक्लूडिंग ई बीट बुक, उनको बीट बुक भी इलेक्ट्रॉनिक दे देंगे, इंक्लूडिंग स्मॉल वेपन्स फॉर सिटी पुलिस से लॉन्ग रेंज वेपन हटा देंगे, राइफल, और छोटे रिवॉल्वर पिस्टल लेकर आएंगे। तो इस तरह के सारे हमारे स्टेप्स हैं। फिर जो जितना साइबर क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हमने ई सुरक्षा चक्र चलाया है। उसके माध्यम से हम सब लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, जितने हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं, ऑफिस स्टाफ है, सो दैट उन लोगों को एट ए लॉस ना फील हो कि ये कैसा क्राइम आ गया, हमें पता ही नहीं है। तो वो लोग जिससे कि साइबर क्राइम की डिटेल समझ सकें। तो हर फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ों को हम ऑनलाइन कर रहे हैं, कंप्लेंट हैंडलिंग को, ग्रीवेंस हैंडलिंग को, इनको सबको ऑनलाइन कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक के प्रति है। पुलिस जो है जनता के लिए बनी, जनता के सहयोग से हमें पुलिसिंग करनी है, और उसमें चाहे वो क्राइम कंट्रोल हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करना हो, उसमें हम जनता के सहयोग से मिलकर के कदम उठाते हैं। तो क्राइम कंट्रोल में भी हम प्रिवेंटिव स्टेप्स पहले उठाते हैं। अपराधियों के पीछे पुलिस पड़ेगी तो अपराधी को अपराध करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये भी हमने जो है स्ट्रेटजी लगाई है कि फॉलो द क्रिमिनल एंड नॉट द क्राइम। हम क्रिमिनल के पीछे पड़े रहेंगे तो फिर हमें क्राइम होगा ही नहीं, तो हमें क्राइम के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। तो वही सारी स्ट्रेटजीज हम लगा रहे हैं कि लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही हो। जो पुलिसकर्मी क्राइम कंट्रोल में, लॉ एंड ऑर्डर में सफल नहीं होते हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। जो पुलिसकर्मी लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है, पीड़ित के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, उनको जवाबदेह बनाया जाए, उनको हटाया जाए। जो लोगों की शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, और शिकायत मिलने के बाद उस पर समयबद्ध कार्रवाई भी हो। ये भी हम जो है सिस्टम में डाल रहे हैं। देखिए, झिझक तो दूर होगी तब जब हमारी इमेज बदलेगी। पुलिस की इमेज जो है वो पुरानी, चाहे उसको ब्रिटिश लीगेसी बोलें, चाहे फिल्मों ने उसको जो बैकग्राउंड दी है वो कारण बताएं, बट कहीं ना कहीं पुलिस और पब्लिक के बीच का एक प्रकार से गैप है, खाई है, और कम्युनिकेशन गैप है। उसको ख़त्म करना, जब वो ख़त्म होगा तो वो झिझक ख़त्म होगी। हमने कहा है, हमारी परिकल्पना पुलिस के बारे में ये है कि पुलिस ऐसी हो जिसका खौफ बदमाशों में हो, शरीफ आदमी में नहीं। शरीफ आदमी में उसको देख कर के पॉजिटिव भाव जागे। शरीफ आदमी को ये हो कि अब पुलिस आ गई तो मैं सुरक्षित हूँ, अब क्राइम नहीं होगा, अब पुलिस सब संभाल लेगी। शरीफ आदमी को लगे कि, आम नागरिक को लगे कि अगर मैं थाने जाऊँगा तो मुझसे दुर्व्यवहार नहीं होगा, मेरा सम्मान होगा। अगर मैं शिकायत लेके जाऊंगा तो पीड़ित की तरह ट्रीट होना चाहिए। जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में जाने पे जो है वो ट्रीट होता है एक प्रकार से पेशेंट, ऐसे ही जो है पुलिस थाने चौकियों पे हमें विक्टिम को ट्रीट करना है। तो ये सारे टारगेट्स लेकर हम चले हैं, और ये अगर हम लोग 100% सफल होते तो ऑफ कोर्स फिर झिझक ख़त्म होगी। और एक हम दूसरा जो मैंने कहा, कम्युनिकेशन बनाना है। हम जहाँ भी जाते हैं संवाद स्थापित करते हैं। जहाँ भी मैं गया हूँ, चाहे हल्द्वानी हो, गोपेश्वर हो, कर्णप्रयाग हो, रुड़की हो, सब जगह हमने लोगों से, क्योंकि कोई भी पुलिस व्यवस्था तभी सफल होगी जब वो लोगों से मिल करके की जाए, क्योंकि लोगों के लिए बनी है। तो जब जो कोई व्यवस्था लोगों के लिए है तो उनको तो हमें पार्टी बनाना पड़ेगा ना, उनको इन्वॉल्व करके चलना पड़ेगा। कुंभ की हमारी पूरी तैयारियां हैं। शुरुआती दौर में लग रहा था कि कुंभ जो है हो सकता न हो पाए कोरोना की वजह से, किंतु फाइनली अंतिम निष्कर्ष तो अभी निकलना बाकी है। कोरोना किस करवट जाता है, उसके वैक्सीन आ गई है, 13 जनवरी से शुरू हो रही है, तो उसका क्या असर रहता है। तो अगर कुंभ के रेस्ट्रिक्शंस कम हुए और लोगों के मन से डर हटा तो सर्टेनली भीड़ बढ़ेगी। तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं।
पूरी हर एंगल से तैयारी कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि कुंभ को हम शांतिपूर्वक कराने में सफल होंगे। देखिए, मैंने कहा ना, हमारी कोशिश है कि हर पुलिसकर्मी को मॉडर्न, स्मार्ट और टेक सेवी बनाएं। तो जो जितनी ट्रेनिंग कुल मिलाकर के, जो कांस्टेबल का लेवल है 12th लेवल है उसके मिनिमम, सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन है, तो हर आदमी टेक सेवी नहीं होता, नहीं हर आदमी की साइंटिफिक बैकग्राउंड है। इसके बावजूद जितना मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और CCTNS हमारा सिस्टम है, सारा FIR वगैरह सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, सारे रिकॉर्ड्स हमारे कंप्यूटराइज्ड होते जा रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि हम लोग जो है ना, देश की सबसे स्मार्ट और टेक सेवी पुलिस में से एक बनेंगे। देखिए, वेलफेयर के फ्रंट पे मेरी बेसिक सोच तो ये है कि जब हम उनसे काम लेते हैं पुलिस से, मैं काम में कोई कोताही नहीं, 100% वर्क और डिसिप्लिन भी 100%। तो ऐसे में हमें उनके वेलफेयर का ख्याल रखने के लिए भी वो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो उनके जितने, चाहे वो एकोमोडेशन है, चाहे उनके ट्रांसफ़र इश्यूज हैं, कार्मिक इश्यूज हैं, उसके लिए हमने पुलिस मुख्यालय में ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दिया, ऑनलाइन कर दिया, व्हाट्सएप पे ही भेज सकते हैं, उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर रहे हैं। उनकी जो एकोमोडेशन है उसका स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे हम। अभी एक महीने में एक नमूना हम प्रस्तुत करने वाले हैं, देहरादून में बैरक्स का स्टैंडर्ड अप कर देंगे, जिससे कि उनको उनका काम में मन लगेगा, जब उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, उनकी लिविंग कंडीशन सुधरेगी। इसी तरह से जो उनके वर्किंग आवर्स हैं, एवरेज वर्किंग आवर्स 13 घंटे हैं, और जब तक वो CL नहीं लेता नॉन स्टॉप है, 24/7, नो संडे, नो हॉलीडेज। तो उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि वीक में एक दिन वो जो है रिजर्व ड्यूटी पे रहे, छुट्टी तो नहीं होगी, रिजर्व ड्यूटी पे रहे। तो नॉर्मली उसको न बुलाया जाए, किंतु इमरजेंसी पड़ने पर बुलाया जाए। तो इस तरह के प्रयास हमारे चल रहे हैं कि जवानों के वेलफेयर के लिए जो बेस्ट पॉसिबल किया जा सकता है वो किया जाए। देखिए, जो इसमें मुझे जवानों का भी कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि जवान अगर उसके बहाने उसको छुट्टी समझने लगेगा तो संभव नहीं होगा। और नीचे के ज़िलों में अभी इसलिए नहीं लगा, एक तो कुंभ चल रहा है, बहुत सारी ड्यूटी कुंभ में चली गई, दूसरा नीचे के ज़िलों में ज़्यादा लोड है। तो हम एक बार ट्रायल पे देख रहे हैं, ये 7th डे जो है ना, रोटेशन से, हर बार वीकेंड नहीं होगा, किसी को मंडे मिलेगा, किसी को ट्यूसडे, किसी को वेंसडे। तो 1/7 लोगों को एक दिन ऑफ मिलेगा रिजर्व ड्यूटी के रूप। उस दिन वो संतरी या पिकेट नहीं लगेगी उनकी, वो थाने में ही रहना होगा, रिजर्व ड्यूटी होगी। तो अपने जो ज़रूरी काम है, जैसे कपड़े धोना, फैमिली के लिए मेडिसिन वगैरह कराना, हॉस्पिटल जाना, ये सब वो कर सकते हैं। तो ये इसका जो पर्पज़ ये है, अगर इसका मिसयूज़ कहीं शुरू हुआ तो फिर ये सफल नहीं हो पाएगा प्रयोग। तो ये हमारे जवानों को भी इसमें हमें सहयोग देना पड़ेगा, तभी ये प्रयोग सफल होगा। कोरोना हमारे लिए एक अनप्रेसिडेंटेड ड्यूटी थी। इससे पहले इस तरह की ड्यूटी कभी देश की पुलिस ने नहीं की थी। इसके समकक्ष कोई ड्यूटी थी सिमिलर, तो वो कर्फ्यू ड्यूटी थी, किंतु उसकी पूरी वो एक प्रकार से माहौल जिसे कहते हो टोटली अलग था। कर्फ्यू होता है कि आप फोर्सिबली लोगों को घरों में रखते हैं, और कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था की समस्या हो रखी होती है, अगर वो घर से बाहर आ गए तो दंगा हो सकता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, हम लोगों की सुरक्षा के लिए लोगों को घर में रहने को कह रहे हैं, खुद की सुरक्षा के लिए। तो वो बहुत सारे लोग स्वेच्छा से अपने अंदर थे, कुछ लोग जो नहीं थे उनको लिए लॉकडाउन लागू करने में हमें मेहनत करनी पड़ रही थी। फिर एक फेज ऐसा आया कि सड़कों पे पुलिस के अलावा और कोई नहीं था, तो सारे काम हम ही को करने थे, यानी चाहे वो राशन पानी की व्यवस्था है, चाहे वो मेडिकल व्यवस्था है, चाहे डिलीवरी करानी है। तो इसलिए मैंने अपनी पुलिस को कहा कि आप लोग इस टाइम को ह्यूमैनिटेरियन वर्क में यूज करें, लॉकडाउन लागू करें, दृढ़ता से लागू करें, नियम का 100% पालन कराएं, किंतु साथ साथ मानवीय पहलुओं को ख्याल में रखते हुए करें। ये मैंने ऐसे आदेश वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लिखित कई बार दिए, तो वो लोगों ने आत्मसात किए। फिर सोशल मीडिया में मुझे लगा एक बड़ा फैक्टर ये भी हुआ कि लोगों ने देखा पुलिस आगे बढ़कर इतने मानवीय काम करे, तो वो सोशल मीडिया में हीरो भी बनना शुरू हुआ। उसने उनको और मोटिवेट किया, तो पुलिस की वो छवि सामने निकल कर के आई, जिसमें उनका बेस्ट जो सबसे सर्वोच्च मानवीय रूप है वो सामने निकल कर के आया, और वो बाकी देश में भी पुलिस में फॉलो हुआ। तो अब हमारा प्रयास ये है कि वो देखिए, जब वो बैक टू हार्ड वर्क जाएगी, है ना, जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जहाँ दो पार्टियाँ होती हैं, एक पार्टी अरेस्ट चाहती है, एक पार्टी नहीं चाहती, तो उसमें कहीं ना कहीं टफ तो होता है पुलिस के लिए।
परंतु अगर हम न्यूट्रल रहेंगे, अपना काम सही से करेंगे, तो हमारी इमेज, हमारी विश्वसनीयता उतनी ही बनी रह सकती जितनी कोरोना काल में हुई। इसका प्रयास हम करेंगे। मैं तो हमेशा अपील यही करूँगा कि वो पुलिस जो है लोगों के लिए बनी है, और आप ज़रूर पुलिस के साथ मिल कर के काम करें। अगर कोई पुलिसकर्मी आपके साथ गलत करता तो हमारे संज्ञान में लाएं। हम तो आपका हर आम नागरिक का थाने पर स्वागत है। उनकी शिकायतों को गंभीरता से डील किया जाएगा और उनकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे।